नमस्ते व्यूअर्स। किसी ने कहा है कि लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी, यानी कोई अच्छी पर्सनैलिटी हो उसका सबसे बड़ा जो गहना है वह भाषा है, और भाषा के लिए शब्द चाहिए। एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान चेस्टरफील्ड ने कहा कि वर्ड्स आर द ड्रेस ऑफ थॉट, यानी आपके विचार तभी अच्छे और इंप्रेसिव बन पाएंगे जब आपके पास अच्छे शब्दों का कलेक्शन हो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ हिंदी प्रोवर्ब्स की बात करी थी जो पानी से शुरू होता था। आज हम ऐसे हिंदी प्रोवर्ब्स की बात करेंगे जिनमें शरीर के अंगों का नाम है, लेकिन उसका शब्दार्थ या भावार्थ निकालते समय उन अंगों का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को जब आप इंग्लिश में बोलते हैं तो आपकी अंग्रेजी बहुत प्रभावशाली हो जाती है और आप एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक अच्छे स्पीकर के तौर पे। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं आज के मुहावरों के बारे में। पहला मुहावरा है आंखें चार होना। इसका मतलब होता है प्यार होना। इंग्लिश में इसके लिए एक्सप्रेशन है टू फॉल इन लव। टू फॉल इन लव, जैसे आपने किसी को कहते हुए सुना होगा आई हैव फॉलन इन लव। वो ये कहना चाहते हैं मुझे प्यार हो गया है। आपको ये कहना हो दोनों साथ पढ़ते थे फिर आंखें चार हो गई, तो आप कहेंगे दे स्टडीड टुगेदर एंड फेल इन लव। दूसरा, आंखें उठाकर देखना। इसका मतलब होता है धमकी भरी नजरों से देखना। इसके लिए जो इंग्लिश का एक्सप्रेशन है वह है टू कास्ट इविल आइज ऑन समबडी। टू कास्ट इविल आइज ऑन समबडी, जैसे आपको कहना हो आंख उठाकर तो देखो, तो आप कहेंगे जस्ट शो टू कास्ट योर इविल आइज ऑन मी। या किसी को यह कहना हो कि जब तक मैं यहां पे हूं किसी की हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे, तो आप कहेंगे as long as I'm here nobody can cast his evil eyes on you। अगला मुहावरा हिंदी का है आंखों का तारा होना। इसका मतलब होता है खूब प्यारा होना। इंग्लिश में इसके लिए एक्सप्रेशन है एन एप्पल ऑफ आइज। एन एप्पल ऑफ आइज, जैसे कोई मां अपने बच्चों के लिए कहती हैं वह मेरी आंखों का तारा है, तो वो कहेंगे ही इज एन एप्पल ऑफ माई आइज। और इसका ऑपोजिट भी है आंखों का कांटा होना। आंखों का कांटा होना मतलब आंखों में चुभना, जैसे कहना हो कि वह अपनी सौतेली मां की आंखों का कांटा है, तो आप कहेंगे ही इज एन आईसो टू हिज स्टेप मदर। ही इज एन आईसो टू हिज स्टेप मदर। इसका मतलब आंखों का कांटा होना के लिए जो एक्सप्रेशन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वह है एन आईसोर। एक और मुहावरा सीखते हैं, आंखें नीली पीली करना। आंखें नीली पीली करना का मतलब होता है गुस्सा करना। इंग्लिश में इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो है टू बी फ्यूरियस। जैसे आपको कहना हो आंखें नीली पीली मत करो, डोंट बी फ्यूरियस। आंखें नीली पीली क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू फ्यूरियस। अगला हिंदी का मुहावरा लेते हैं कान भरना। कान भरना मतलब चुगली करना। इंग्लिश में इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो बहुत सुंदर एक्सप्रेशन है। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा घरेलू तौर पे लोग करते हैं। तो इंग्लिश का एक्सप्रेशन ये है कि टू पॉइजन समबडीज ईयर्स। टू पॉइजन समबडीज ईयर्स, जैसे किसी को कहना हो कि वह अपने पति का कान भरती है, तो इसे कहेंगे शी पॉइजन्स हर हस्बैंड्स ईयर्स। शी पॉइजन्स हर हस्बैंड्स ईयर्स। अगला मुहावरा लेते हैं कान पर जूं ना रेंगना, मतलब अनसुना कर देना, कोई ध्यान नहीं देना। इंग्लिश में बहुत ही सुंदर इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है इसके लिए टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न अ डेफ ईयर, जैसे मेरी सलाह का उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगता, तो आप कहेंगे ही टर्न्स अ डेफ ईयर टू माई एडवाइस। ही टर्न्स अ डेफ ईयर टू माई एडवाइस। अगला मुहावरा लेते हैं मुंह लटकाना। आप गौर करेंगे ये सारे मुहावरे ऐसे हैं जिनमें शरीर के अंगों का इस्तेमाल किया गया है, आंख, कान, मुंह आदि। मुंह लटकाना, इसका मतलब होता है रूठ कर या उदास होकर कहीं बैठ जाना। इंग्लिश में इसको कहते हैं टू पुल अ लॉन्ग फेस या टू वेयर अ लॉन्ग फेस। जैसे आपको घर में कहना हो मुंह लटका कर क्या बैठे हो, तो आप कहेंगे व्हाई आर यू पुलिंग अ लॉन्ग फेस। या आपको कहना हो कि मुंह लटका कर मत बैठो, तो आप कहें डोंट वेयर अ लॉन्ग फेस। एक और मुहावरा लेते हैं मुंह ताकना। मुंह ताकना का मतलब होता है
कि टकटकी लगाकर किसी को लगातार देखते रहना। तो इसके लिए इंग्लिश में है टू लुक अप टू। टू लुक अप टू, जैसे आपको कहना हो मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, तो आप कहें व्हाट आर यू लुकिंग अप टू मी। या आपको कहना हो मेरा मुंह ताकना बंद करो, तो आप कहेंगे स्टॉप लुकिंग अप टू मी। अगला मुहावरा है मुंह तोड़ जवाब देना। इसका हिंदी मतलब है कड़ी टक्कर देना। इंग्लिश में इसके लिए बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन है। पहला टू गिव अ गुड रिटॉर्ट और दूसरा है टू पे बैक इन द सेम कॉइन। जैसे आपको कहना हो कि भारतीयों ने चीनियों को कड़ी टक्कर दी या भारतीयों ने चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो आप कहेंगे द इंडियंस गिव अ गुड रिटॉर्ट टू द चाइनीज। या आप ऐसा भी कह सकते हैं द इंडियंस पेड द चाइनीज बैक इन द सेम कॉइन। द इंडियंस पेड द चाइनीज बैक इन द सेम कॉइन। अगला मुहावरा है टांग अड़ाना। इसका मतलब होता है मुश्किल खड़ी करना या काम में बाधा डालना। ये बहुत ही पॉपुलर मुहावरा है, हर दिन हम लोग लगभग इसका इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो है टू पोक नोज। टू पोक नोज, यदि किसी को कहना हो कि वह हर चीज में टांग अड़ाता है, तो आप कहें ही पोक्स हिज नोज इन एवरीथिंग। या आपको कहना हो मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, तो आप कहें डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। अगला मुहावरा है हाथों हाथ बिकना। मतलब कोई वस्तु इतनी पॉपुलर हो जाती है कि वो तुरंत ही बिक जाती है। इंग्लिश में इसके लिए है टू सेल लाइक अ हॉट केक। टू सेल लाइक अ हॉट केक। जैसे सलमान रुश्दी की किताबें हाथों हाथ बिक जाती हैं। द बुक ऑफ सलमान रुश्दी सेल्स लाइक अ हॉट केक। एक और मुहावरा लेते हैं हाथ पैर मारना। इसका मतलब होता है खूब प्रयास करना। इंग्लिश में इसके लिए एक्सप्रेशन है टू मेक ऑल एफर्ट्स। जैसे वह नौकरी पाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, तो हम लोग कहेंगे ही इज मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू गेट अ जॉब। एक और मुहावरा लेते हैं हाथ की सफाई। इंग्लिश में इसके लिए एक्सप्रेशन है अ स्लेट ऑफ हैंड। जैसे आपको कहना हो कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब हाथ की सफाई है, तो आप कहेंगे देयर इज नथिंग लाइक मैजिक, इट्स जस्ट अ स्लेट ऑफ हैंड। इट्स जस्ट अ स्लेट ऑफ हैंड। अगला मुहावरा है सिर फिर जाना। इसका मतलब होता है पागल हो जाना। इंग्लिश में इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वह है टू गो ऑफ हेड। टू गो ऑफ हेड। या एक और एक्सप्रेशन है टू हैव अ स्क्रू लूज। ये बड़ा पॉपुलर एक्सप्रेशन है, आपने शायद बोला भी होगा या लोगों को बोलते हुए सुना होगा। उसका स्क्रू लूज हो गया, ये इंग्लिश का एक्सप्रेशन है टू हैव अ स्क्रू लूज। जैसे आपको कहना हो उसका सिर फिर गया है, तो आप कह सकते हैं ही हैज गॉन ऑफ हिज हेड। ही हैज गॉन ऑफ हिज हेड। या आप ये भी कह सकते हैं ही हैज अ स्क्रू लूज। ही हैज अ स्क्रू लूज। अगला मुहावरा है एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब जमीन आसमान एक कर देना, पूरी कोशिश करना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। इंग्लिश में इसके लिए हम जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, वह है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड या टू स्ट्राइव एवरी नर्व। टू स्ट्राइव एवरी नर्व। जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए उसने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, तो आप कहेंगे he left no stone unturned to crack UPSC examination। या आप ऐसे भी कह सकते हैं he strove every nerve to crack UPSC examination। और एक और जिह्वा पर होना। जिह्वा पर होना मतलब कंठस्थ होना, पूरी तरह से याद होना। इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वह है टू बी एट somebody's fingertips। टू बी एट somebody's fingertips। जैसे ये सारे मुहावरे आपकी जिह्वा पर होने चाहिए। All these proverbs should be at your fingertips। All these proverbs should be at your fingertips। तो यदि आप इस तरह के
प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, वेदर यू आर स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश, तो आपकी अंग्रेजी बहुत ही इंप्रेसिव हो जाएगी और आप एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर बहुत अच्छे हिंदी के प्रोवर्ब्स और उनकी अंग्रेजी मीनिंग के साथ आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।